आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकसुरु हस्फ़ु ख़बर ला इज़ा काना मालूमन। यहाँ से आज के दर्स का आगाज़ होना है, मगर पिछला दर्स क्योंकि मुकम्मल नहीं हो पाया था और बीच में जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, आईडी ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से जो है मीटिंग आईडी ख़त्म हो गई थी, टाइम ख़त्म हो गया था, लिहाजा मैं ऊपर वाले पैराग्राफ से मिला रहा हूँ। किसी ने लिखा कि आवाज़ नहीं आ रही, बाकी लोगों तक पहुँच रही है आवाज़, चूँकि रिप्लाई आ रहा है तो आप रीज्वाइन कर लीजिए। बाकी लोगों तक तो आवाज़ क्लियर आ रही है। खूब, देखिए हमारी गुफ्तगू चल रही है लाए नफ़ी जिन्स के सिलसिले से। आज मेरे ख़्याल से इसका तीसरा या चौथा दर्स है लाए नफ़ी जिन्स में। उसमें मुज़ाफ़ और शिबह मुज़ाफ़ का एराब क्या होगा वो बताया गया था, और उसके बाद ये बताया गया था कि कभी कभी जो है वो मुफ़रद को मुज़ाफ़ वाला हुक्म अता किया जाता है एराब के लिहाज से, तो वो मंसूब होता है ना कि मबनी। ये अलग बात है कि मंसूब होने के बावजूद उसमें से तनवीन और नून वगैरह को गिरा दिया जाता है, जैसे ला अबा लहू और ला यदे लका, जब ये लाम के साथ आए, यानी लहू और लका हो तब। और फिर उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक शेर की मिसाल दी गई थी कि ज़्यादातर ये मुफ़रदात में जब होता है तो ये अब और अख में होता है, अगर मुफ़रद हो तो। फिर उसकी मिसाल दी गई थी कि आका का इन्ना मन ला आका लहू कसाइन इलल हैजा बग़ैर सला। अपने भाई की अहमियत को समझो, इसलिए कि जिसके पास भाई नहीं होता है वो मैदान में बग़ैर असलहे के जाने वाले जंगजू की तरीके से होता है। तो ये तो बताया था कि मुफ़रदात में अब और अख के साथ ये हुक्म आता है आमतौर पे क्या बल्कि मक़सूर और महसूस है। लेकिन तस्निया और जमा हो तो कहते हैं कि यह क़ियासन मुसन्ना और मजमू में भी मंसूब वाला हुक्म ला देते हैं कभी कभी। जैसे फ़युक़ालो, बस कहा जाएगा सौबुन ला कुम्मै लहू, कपड़ा के जिसके दो बटन नहीं हैं, या ला कातिबी लिल अमीर, यानी कातिबीना था, अमीर के पास कातिबीन नहीं है, कोई भी लिखने वाले कुत्ता कातिब हज़रात मौजूद नहीं हैं। अला अन्नहु इज़ा उरीदा, कलस में ये अली बहस जो है ना आखिर में आधे घंटे पढ़ने के बाद दिमाग पक जाने के बाद आप लोग यहाँ पहुँचे थे, तो इसलिए उतनी आसानी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ कि शुरू में बिल्कुल ये बहस पढ़ाई जा रही है तो आप लोगों के जहन में उतर रही होगी बात। अला अन्नहु, यहीं से बात करनी थी हमको। अला अन्नहु इज़ा उरीदा, जो कट गई थी आवाज़, है ना, वो ख़त्म हो गई थी आईडी, वो यहीं पर ख़त्म हुई थी। अला अन्नहु, अच्छा एक बात और याद रखिए, ऊपर जो हमने बताया था कि लाम फ़तुजअलुल्लामु व मजरूरुहा फ़ी मिस्लि हाज़िहिल हालत, यह हाल है सिफ़तन ला ख़बरन, कि जो लहू और लका जैसी मिसालें आई हैं तो ये जो है यलिल अमीर, इन सब चीज़ों को जो है वो ख़बर नहीं कहा जाएगा बल्कि सिफ़त कहा जाएगा। ख़बर जो है वो महज़ूफ़ होगी, मौजूद, यानी ला कातिबी लिल अमीर मौजूदीन मसलन, या मिसाल के तौर पे ला अबा लहू मौजूदुन, ये बताया गया था कि ख़बर ये नहीं है, ख़बर लका लहू वगैरह नहीं है, ये सिफ़त है अब की, यदैन की, कुम्मैन की और कातिबीन की, ये सिफ़त है। और एक सेकंड, कुछ लिखा गया, पढ़ने क्या है। हाँ, ये सही आपने फरमाया कि अगर तस्निया और जमा हो तो ये मसला मखसूस अब और अख से नहीं है। अहसंत, माशाअल्लाह। ये बात मैंने कल कही थी, मगर शायद जो है वो जल्दी में थे तो बात नहीं पहुंची। चूँकि आप में से किसी ने सवाल किया था तो मैंने इसका जवाब नीचे आ रहा है। अगर मुफ़रद है
तब अब और अक्स मखसूस मसला है। अगर तस्निया और जमा में है तो अब और अक्स मखसूस नहीं है, जैसा कि आपने ख़ुद मिसालों में देखा। अहसन, खूब अच्छा, मैंने आपका ये मैसेज पढ़ लिया, वरना मैसेज कई बार आँख से गुजर जाता है तो पढ़ नहीं पाता हूँ। वो अब तो मैंने अर्ज़ कर रहा था कि फ़तुजअलुल्लामु, अब लाम अपने मजरूर के साथ जो है वो ख़बर नहीं बल्कि सिफत कहलाता है, अब वगैरह के लिए, सौब वगैरह के लिए। लेकिन अगर लाम को ख़बर करार दे तो क्या होगा? अला अन्नहु इज़ा उरीदा जालुल्लाम व मजरूरुहा ख़बरन वजबा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो बात हमने कही थी ये सिफत वाली सूरत में थी, लेकिन अगर लाम और उसके मजरूर को यानी लहू, लका वगैरह को, लिल अमीर को ख़बर करार दे दिया जाए तो क्या होगा? वजब अन युकाल, तो अब ये कहा जाएगा ला अबा लहू वला यदैने लहू वला यदैने लका। ला अबा लहू और ला यदैने लका, यानी अबा से अलिफ हटा के सिर्फ अबा कहा जाएगा, अलिफ के साथ नहीं कहा जाएगा। अबन, अबन था ना वो, जब मोरब था तो अबन था वो। ये अलग बात है कि बताया गया था कि तनवीन को और मुशाबह तनवीन चीज़ को हटा देंगे तो यदय हो रहा था, यदय लक, और अबा अलग हो रहा था। लेकिन जब आप इसको ख़बर बना देंगे तो ये अबा अलग नहीं होगा, अबा अलग होगा, बे पे ज़बर, ला अबा अलग, और नून उसका वापस आ जाएगा तस्निया वाला, और ये हो जाएगा ला यदैने लक व हलुम्मा जर्रन, यानी इसी तरीके से आगे बढ़ाइए, खींचिए, जर्रा नहीं, इसको कशिश दी, यानी इसी तरीके से बाकी चीज़ों का मुकायसा कीजिए। यानी ला कुम्मैने लहू ला कातिबीना लिल अमीर, ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कोई बताएगा कि ये अबा सिर्फ फतह के साथ क्यों होगा, अलिफ गिर जाएगा? हाँ अहसन, मुज़ाफ़ का हुक्म नहीं रहेगा। जब मुज़ाफ़ का हुक्म नहीं रहेगा तो कौन सा हुक्म वापस आएगा? मुफ़रद वाला। ऐसा माशाअल्लाह। और मुफ़रद क्या होता है? मबनी पर फ़त होता है, मबनी पर अलामत फ़त, मबनी पर अलामत फ़त। तो अगर मुफ़रद है तो मबनी पर अलामत फ़त होता है, यानी अगर रजुल है तो ला रजुला होता है, रजुलैन है तो ला रजुलैने होता है, मबनी पर या माक़बल फ़तह। जमा है अगर तो या मबनी पर या माक़बल कसर, मुस्लिमीना कातिबीना। अहसान, बात पहुंच गई, यही अर्ज़ करना चाह रहा था मैं, जिसको आप लोगों ने कैच कर लिया। और जिन लोगों नहीं समझ में आया वो ऐसे में इंशाअल्लाह समझने वाले लोग उनको और क्लियर करेंगे, बात आसान होगी। मैं ज़्यादा रोकूंगा नहीं, जो मुझे आज के दर्स पढ़ाना है। इबारत सिर्फ एक बार और पढ़ लेता हूँ। ये बात जो मैंने बताई है, हम लोगों ने बताई ऊपर, ये उस सूरत में थी कि जब लाम और उसके मजरूर को आप सिफत माने। लेकिन अगर अला अन्नहु, और इस सूरत में कि इज़ा उरीदा जालुल्लाम व मजरूरुहा ख़बरन, अगर लाम और उसके मजरूर को ख़बर बनाया जाएगा तो वजब अन युकाल, वाजिब है कहा जाए ला अबा लहू। अब ये मबनी पर अलामत फ़त होगा, तो अब और अक का हालत अगर वो है फ़तह है तो अबा रहेगा। हालत नस्ब में अलिफ के साथ होता था, जब फ़तह रहेगा तो अबा रहेगा। ठीक है, चूँकि मनसूब तो है नहीं, अब मबनी पर फ़त है, अबा रहेगा। और ला यदैने, इसी तरीके से तस्निया की सूरत में यदैने रहेगा, यदैने लका वहलुम्मा जर्रान। इसी तरीके से आगे बढ़ाइए आप। उसके बाद आइए मसला नंबर 101। हमारी किताब में मसला नंबर 101 पढ़ा हुआ, आपके हाथ में जो किताब उसमें क्या मसला नंबर पढ़ा है? जी खूब, यही है जी। तो अब पढ़िए। अब आज का दर्स बाकी जो बहुत आसान है, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। यक्सुरु हस्फ़ु ख़बर ला इज़ा काना मालूमन, जब खबर का
इल्म हो, आम तौर पे समझ में आ जाती हो, आदमी गेस कर लेता हो, वाज़े हो खबर, तो आम तौर पे खबर जो वो हस्फ हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है ला की खबर हस्फ हो जाती है जब खबर मालूम हो। जैसे ला बासा अलैका नहीं कहा जाता, ला बासा बस के देता है। हमने जैसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में सॉरी तो कहा जाता है इट्स ओके, और उर्दू में माफ़ कीजिएगा कोई बात नहीं। और क्या नाम है फ़ारसी में बेबख्शीद, मुश्किल नीस्त, बास यानी मुश्किल, ठीक है। ला बासा यानी कोई हरज नहीं है, ला बासा अलैका, आप पर कोई हरज नहीं है। तो ला, चूँकि अलैका पता है क्या है, यहाँ पर अलैका ही आएगा, तो इसलिए अलैका कहना ज़रूरी नहीं, ला बासा कह दिया जाता है, ख़बर मालूम है तो। वह अक्सर मा युहज़िफ़ूनहु मा इल्ला, और ख़बर को आम तौर पर जो हस्फ करते हैं वो इल्ला के साथ हस्फ करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे में आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई बताएगा ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे होगा? अब लिख के तो नहीं बता पाएंगे, टाइम नहीं, बोल के कोई बताना चाहे बता दे, खबर के साथ कैसे पढ़ा जाएगा? हाँ पूरा पढ़िए, ला इलाहा मौजूदुन, ला इलाहा मौजूदुन लल्लाह अहसन, ला इलाहा मौजूदुन ऐसे था। तो मौजूदुन जो खबर है वो ला की वस्फ होगी। ला नफी जिन्स है, यानी कोई भी किसी भी किस्म का जिन्स से इलाह में से कोई नहीं है, जिन्स से इलाह की नफ़ी कर दी गई, फिर इस्तिस्ना के ज़रिए से अल्लाह को पेश किया गया सिवाय अल्लाह के। उसका फरमाते हैं इज़ा नुअता इस्मुल्ला, इज़ा नुअता इस्मुल मुफरदो बे मुफरदिन। अब अगर इसमें ला जो है ना, ला रजुला, तो रजुल इसमें है ना ला का, तो इसमें ला कि जो मुफरद है, मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़ नहीं, मुफरद है। अब अगर उसकी नात लाई जाए यानी उसकी सिफत लाई जाए, नीचे मिसाल देखिए, ला रजुला ज़रीफ़, ला रजुला ज़रीफ़, तो ये सिफत जो जब आ रही है इस इज़ा नुअता इस्मुल मुफरद, इसमें ला मुफरद के लिए जब नात लाई जाए मुत्तसिलिन बिही, और वो नात जो है वो इसमें ला से मुत्तसिल हो, फासला ना हो दोनों के बीच में, तो जाज़ा फिन्नात अलबिना अलल फत्ह व जाज़ नस्ब व रफ़, तो वहाँ तीन सूरतें जायज़ हैं ज़रीफ़ के लिए। जैसे ला रजुला ज़रीफ़, ज़रीफ़ सिफत है रजुल की, और फासला भी नहीं रजुल और ज़रीफ़ के बीच में, मिला हुआ है दोनों, तो अब ज़रीफ़ को तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है। मबनी बर फत, ला ज़रीफ़ा इंदना, ला रजुला ज़रीफ़ा इंदना, हमारे पास कोई भी रजुल ज़रीफ़ नहीं है। ला रजुला ज़रीफ़न इंदना पढ़ सकते हैं मंसूब, और ला रजुला ज़रीफ़ुन पढ़ सकते हैं मरफू। ये जो मैं आपको बार बार समझाता चला रहा हूँ, मफ्तू और मंसूब एक ना समझिएगा, मरफू और मज़मूम एक ना समझिएगा, यहाँ पे और वाज़ेह हो गई बात। एक जगह का मफ्तू है, मबनी पर अलामत फत है, यानी ला रजुला ज़रीफ़ा, और एक जगह कह रहे हैं अगर मंसूब पढ़ेंगे तो ज़रीफ़न हो जाएगा। देखा आपने दोनों फ़र्क? तो फरमा रहे हैं कि तीन सूरतें जायज़ हैं, जब सिफत बन करके कोई इस्म आए और मुत्तसिल रहे इसमें ला से, जैसे ला रजुला ज़रीफ़, तो ज़रीफ़ा भी पढ़ा जाता है, ज़रीफ़न भी और ज़रीफ़ुन भी। खूब, उसके बाद आइए अब आप अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 121, व इदा फ़ुसिलन्नातो, व इदा फ़ुसिलन्नातो जाज़ा नस्बुहु व रफ़ुहु फ़क़त, और अगर नात आए तो, मगर नात जो है वो रजुल से मिल के ना, इसमें ला से मुत्तसिल हो के ना फासला हो जाए, तो वहाँ मबनी बर अलामत फ़त्ह नहीं पढ़ा जा सकता। मबनी बर अलामत नस्ब यानी मबनी बर फ़त्ह नहीं पढ़ा जा सकता, सिर्फ नस्ब और रफ़ जायज़ है। जैसे ला रजुला इंदना, इंदना पहले आ गया, ज़रीफ़ बाद में, तो ला रजुला क्योंकि ला रजुला इंदना, सॉरी फासला हो गया है इंदना का, तो ला रजुला इंदना ज़रीफ़न में, तो अब ज़रीफ़न या ज़रीफ़ुन पढ़ेंगे।
ज़रीफ़ा नहीं पढ़ेंगे, ला रजुला इंदना ज़रीफ़ा नहीं पढ़ेंगे, ला रजुला इंदना ज़रीफ़न या ज़रीफ़ून। वयम्तनुल बिना अलल फत, मबनी पर फत पढ़ना ममनू है, यानी ला रजुला इंदना ज़रीफ़ा कहना ममनू है। क्यों? इसलिए कि आपको याद होगा बिल्कुल शुरू में उन्होंने बात बताई थी, जो मैंने कहा था कि बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन उसको आप जानिए, मगर ऐसी जगहों पे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इन्होंने बताया था मबनी पर फत, तो वहाँ बताया था लाम अपने इस्म के साथ मुरक्कब होकर के मबनी पर फत बनता है। याद आया? जब ये इसमें ला नफी जिन्स का दर्स शुरू हुआ तो शुरू में फरमाया था कि ला अपने इस्म के साथ मिलके मुरक्कब होता, मबनी पर फत होता है। अब मैंने कहा था कि इतना ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए वरना तरकीब में उलझिएगा आप कि उसके साथ मुरक्कब होके कैसे बनता और क्यों बनता है। तो मैंने कहा था इतना याद रखिएगा, ला इसमें नफी जिन्स, रजोला मबनी पर फत, ठीक है, और इंदना या फिद्दारे या मौजूदुन खबर। लेकिन वो जुमला इनका साहिब किताब का यहां काम आएगा कि ला रजोला इंदना ज़रीफ़ा इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अब रजुल और ज़रीफ में क्या नाम है वो आ गया है, फासला हो गया है। हालांकि हाँ फासला जो है, मगर फासिल हाँ, और ज़रीफ जो है वो सिफत है रजुल की। तो जब ला रजुला ज़रीफ़ा था तो गोया ये सिफत उस रजुल से मुत्तसिल है कि जो ला के साथ मुरक्कब होकर के मबनी पर फत हो रहा था, तो मुत्तसिल था, जुड़ा हुआ था। लेकिन जब उस चीज़ से इसका फासला हो गया कि जो मुरक्कब है और मुरक्कब हो के मफ्तू हो रहा था, तो फिर इसका अपना इराब जो है वो फतह वाला नहीं रहेगा। फरमा रहे वयम्तनुल बिनाउ अलल फत, और ला रजुला इंदना जैसी मिसाल में ज़रीफ़ा नहीं कह सकते, ममनू है मबनी पर फत कहना। क्यों? लिम्तनाई तरकीबे माल फसल, चूँकि तरकीब जो है वो मुमतने है फसल की बुनियाद पर। और आप रजुला को के साथ उसको जब मिला रहे थे, यानी ला मुरक्कब हुआ रजुल के साथ, या ये कि रजुल मुरक्कब हुआ ला के साथ, फिर रजुल के साथ आपने मुत्तसिल मुरक्कब किया ज़रीफ़ को, तब जा कर के वो बन रहा था। चूँकि सिफत और मौसूफ एक के हुक्म में होते हैं ना, अल सिफत वल मौसूफ कल कलिमतिल वाहिदा, सिफत और मौसूफ जो है कलमे वाहिदा के तरीके से होते हैं। तो जब आपने गैप कर दिया तो कलमे वाहिदा नहीं रह गए। जब कलमे वाहिदा नहीं रह गए तो ला के साथ और ला रजुल, यानी ला रजुल के साथ मुरक्कब नहीं हो पा रहा है ज़रीफ़, तो जो सबब बिना थी वो तरकीब थी वो ख़त्म हो गई। थोड़ा सा दकीक बहस थी, मेरे ख्याल से बात वाज़े हो गई होगी। नहीं पहुंची तो बताएं, समझ में आ गया सबके? अहसन तुम, जज़ाकुमुल्लाह। अब इस तफसील को अगर कोई जहन नहीं रख पाता है तो इतना याद रखे कि जहां पर सिफत यानी नात इसमें ला के साथ आए वहां पर 3 वजह जायज़ है, अगर फासला हो जाए तो सिर्फ 2 वजह जायज़ है। हाँ, सिफत तो कहा जाएगा इसको, नक्श इसका सिफत ही करेगा, मगर ये सिफत जो है वो क्या नाम है मबनी नहीं कहलाएगी, क्योंकि महल रजुल जो है वो रफ़ है और नस्ब है, इस वजह से मंसूब पढ़ा जाएगा या मरफू पढ़ा जाएगा। तरकीब की वजह से जो बनता था, यानी ज़ाहिर लफ्ज़ मंसूब होना चाहिए और असल में ये खबर वो मुब्तदा था, मसलन ला नफ़ी जिन्स के आने से पहले, ठीक है, अगर मुब्तदा कह सकें उसको तो असल वाला और ज़ाहिर वाला इराब ही लेगा, तरकीब वाला इराब ज़रीफ़ नहीं लेगा। अम्मा इज़ा काना इस्मुल्लाह, ख्याल से दर्स का वक्त ख़त्म होने वाला है, 5 मिनट रह गए, हम कुछ आगे बढ़ा दें। मैंने अर्ज़ किया कि बस 2-3 दिन रह गए, 2-3 जलसे और इस सेमेस्टर को मुकम्मल करना है मुझे।
अम्मा इज़ा काना इस्मुल्लाह मुज़ाफ़न और मुशब्बहन बिही, अब ये तो उस वक्त था सिफत लाई जाए इसमें लाकी कि जब वो मुफरद हो, लेकिन अगर सिफत लाई जाए, नात लाई जाए इसमें लाकी कि जब वो मुफरद ना बल्कि मुज़ाफ़ या शिब मुज़ाफ़ हो, तो इसमें मुफरद वाले में 3 सूरत जायज़ थी इस हालतन। वो तो फासला हो रहा था तब 2 सूरत बन रही थी, वरना असली ये है कि सिफत और मौसूफ में फासला नहीं होता। तो वहाँ पे 3 सूरत जायज़ थी, ज़रीफ़ा, ज़रीफ़न, ज़रीफ़ुन। लेकिन अगर मुज़ाफ़ या शिब मुज़ाफ़ के लिए सिफत लाई जाए, नात लाई जाए, तो वहाँ पर 2 वजह जायज़ है। फ़यजूज़ु फ़िन नाते और नस्बो व रफ़ो, तो नात में नस्ब और रफ़ जायज़ है। सवाउन फ़ुसिलन नातो अम ला युफ़सल, चाहे नात साथ में आए, ठीक है, वो इसमें मुफरद था, यहाँ इसमें मुज़ाफ़ की बात कर रहे हैं। जब इसमें ला मुज़ाफ़ हो या शिब मुज़ाफ़, तो चाहे फासला हो नात और मनऊत में, चाहे फासला ना हो, 2 ही वजह जायज़ है। ला गुलामा रजुलिन जमीलन और जमीलुन, ये गुलामा की सिफत है, रजुल को छोड़ दे, रजुल तो मुज़ाफ़िला है, गुलाम हमारी शायद मिसाल है। ला गुलामा रजुलिन, गुलाम की सिफत है रजुल, कोई गुलाम मर्द खूबसूरत नहीं है, जमील नहीं है। अब इस जमील को जमीलन भी पढ़ा जा सकता है, जमीलुन भी पढ़ा जा सकता है, जमीला नहीं कहा जा सकता। ला गुलामा रजुलिन जमीलन और जमीलुन हाजिरुन, कोई खूबसूरत गुलाम मर्द हाजिर नहीं है, मौजूद नहीं है। वला साहिब इल्मिन फिल मदीनते बारअन और बारउन, वहाँ जमील सिफत जो है वो रजुल के साथ आई थी और ग़ुलाम के साथ आई थी जो मुज़ाफ़ था, और यहाँ शिब मुज़ाफ़ है साहिब, वो कहाँ गया, साहिब इल्मिन, हाँ मुज़ाफ़ है, ये भी मुज़ाफ़ है साहिब इल्म यानी साहिब इल्म, इसकी सिफत है बारअन और बारउन, लेकिन सिफत और मौसूफ़ के दरमियान फासला हुआ है फिल मदीनते के ज़रिए से। पहली वाली मिसाल में फासला नहीं था, इस वाली मिसाल में फासला है। अच्छा, बारिअ कहते हैं माहिर को, ज़बरदस्त को, फाजिल को, तो कह रहे हैं शहर में कोई साहिब इल्म ज़बरदस्त नहीं है, फाजिल नहीं है, बहुत अच्छा आलिम नहीं है शहर में। तो ला साहिब इल्मिन फिल मदीनते बारअन पढ़ सकते हैं, बारउन पढ़ सकते हैं, बारआ नहीं पढ़ सकते हैं ना। पहली वाली मिसाल में जमीला पढ़ सकते थे ना, इस मिसाल में बारआ पढ़ सकते हैं। तो मुज़ाफ़ या शिब मुज़ाफ़ अगर ला नफ़ी जिन्स का इसम हो तो सिर्फ 2 ही वजह जायज़ है, चाहे फासला हो चाहे ना हो। मंसूब पढ़ सकते हैं, हाँ फिल मदीनते खबर है, सही आपने, हाँ फिल मदीनते खबर माना निकल रहा है, मौजूदन लाना ज़रूरी नहीं है। ला साहिब इल्मिन बारअन फिल मदीनते, ठीक है, मौजूदन की ज़रूरत मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है, चूँकि ऊपर तो हाज़िरुन खबर आ गई थी, यहाँ फिल मदीनते को खबर कहेंगे। खूब, व इज़ा उतिफ़ा अला इस्म ला जाज़ा फिल मातूफ़े अन्नस्बो व रफ़ो, ये तो उस वक्त थी कि जब नात लाई जा रही थी। तवाबे जो है ना, तवाबे क्या क्या है, तवाबे में नात यानी सिफत भी है, तवाबे में जो है वो अत्फ़ भी है, अत्फ़ बयान भी है, अत्फ़ नसख भी है, बदल भी है, ताकीद भी है, ये सब तवाबे हैं ना। अभी जो हम पढ़ रहे थे तवाबे में से वो नात को पढ़ रहे थे, लेकिन अभी नात नहीं, इसी के ऊपर अत्फ़ किया जाए, इस पर क्या किया जाए, अत्फ़ किया जाए इस्म ला पर। तो क्या पढ़ेंगे हम, फरमा रहे हैं तो ऐसी सूरत में मातूफ़ में नस्ब और रफ़ जायज़ है, वही जो नात मुज़ाफ़ और शिब मुज़ाफ़ में जायज़ था, रफ़ और नस्ब 2 सूरत जायज़ थी, वही यहाँ भी जायज़ है। जैसे ला रजुला व ग़ुलामन, वह हर्फ़ अत्फ़ है, ग़ुलाम अत्फ़ हुआ रजुल पर और रजुल मातूफ़ अलैह है, मातूफ़ ग़ुलामन है, तो ग़ुलामन को क्या पढ़ा जाएगा, ग़ुलामन और ग़ुलामुन पढ़ सकते हैं, बस ग़ुलामा नहीं पढ़ सकते। ला रजुला व ग़ुलामन या ला रजुला व ग़ुलामुन इंदना, ठीक है, इंदना खबर हो जाएगी। खूब, ये तो हुई यहाँ तक बात। आप लोगों ने माशाल्लाह हुजूर ज़हनी का सबूत दिया, मेरे साथ मुसलसल शामिल हैं आप सब लोग, तो मुनासिब वक्त में
ये बात सिमट गई। और अब 2 मिनट रह गया हमारे पास, हम ज़रा जल्दी से अगले पैराग्राफ को शुरू कर देते हैं, मुकम्मल नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह आइंदा जलसे में। अच्छा, ये बात अर्ज़ कर दूं, कल है सनीचर ना, नहीं परसों सनीचर है। फ़लसफ़े में मुझे बताना था, मैं भूल गया। फ़लसफ़े का दर्स जो है वो कल मुझे 2 घंटा लेना पड़ेगा। सनीचर को मुझे सुबह 11 बजे मजलिस पढ़ने जाना है करबला दक्षिणपुरी। तो मुझे कल याद दिलाइएगा आप लोगों में से हो, ताकि फ़लसफ़े में जो हम क्लासी हैं उनको मैं बता दूं। आज इस क्लास में तो आप लोग मुश्तरक नहीं, अकेले हैं। खूब, इज़ा तकर्ररत ला, अगर ला तकरार हो जाए, जैसे ला हौला वला कुव्वता, तो वहाँ क्या करेंगे? घबराइएगा नहीं, अगर 10 रुक जाए यहाँ पर तो मैं अगले जलसे मुकम्मल करूँगा अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। इज़ा तकर्ररत ला अगर तकरार हो जाए, ला 2 बार आ जाए, ला हौला वला कुव्वता जैसे, तो क्या हुक्म है? वकाना इस्मुहा, अभी यहाँ पर 2 सूरत बता रहे हैं। पहली सूरत, वकाना इस्मुहा नकिरतन मुत्तसिलन बिहा जाज़ इमालुल मुकर्ररतैन, और उसका इस्म जो हो वो नकरा हो, जो उससे मुत्तसिल हो, उसका इस्म नकरा हो और उससे मुत्तसिल हो, तो वहाँ 2 सूरतें जायज़ हैं। तो वहाँ पर इमालुल मुकर्ररतैन दोनों को अमल देना सही है, जायज़ है। जैसे ला हौल में और ला कुव्वत में, हौल भी नकरा है और कुव्वत भी नकरा है, और हौल ला के साथ मुत्तसिल है, कुव्वत भी ला के साथ मुत्तसिल है। तो यहाँ पर दोनों को अमल दे सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक सूरत कि दोनों को अमल दिया जाए। वजाज़ा इल्गाउहुमा जमियन, दोनों को मुल्गा अमल कर दिया जाए। तो जब मुल्गा अमल नहीं दिया जाएगा, तो जब अमल नहीं देंगे ला नफी जिन्स वाला, क्या हो जाएगा? असल में तो ये सब सारी चीज़ें मुब्तदा खबर होती हैं ना, मरफू होती हैं ना, तो ला हौलुन वला कुव्वतुन हो जाएगा, ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, जब तकरार हो जाए। वजाज़ा इमालु इहदाहुमा, तीसरी सूरत, उसमें से एक को अमल दिया जाए, दूसरे को अमल ना दिया जाए, ठीक है? तो हो जाएगा ला रजुला फिद्दारे वला इमराअतुन, यहाँ रजुला पे अमल दिया गया और इमराअतुन को अमल नहीं दिया गया। वला रजुलुन फिद्दारे वला इमराअतन, पहले वाले को अमल दिया गया, अमल नहीं दिया गया, दूसरे वाले को दिया। ला रजुलुन फिद्दारे वला इमराअता, पहले वाले को अमल नहीं दिया गया, दूसरे वाले को अमल दिया गया। टोटल देखिए कितनी सूरत बन गई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दोनों को अमल दिया गया। नंबर 2, दोनों को अमल ना दिया जाए, ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, पहले वाले को अमल दिया जाए, ला रजुला फिद्दार वला इमरातुन, दूसरे वाले को अमल दिया जाए, ला रजुलुन फिद्दार वला इमराता। ठीक है, हमारे उस्ताद जब हम लोगों को पढ़ा रहे थे स्यूती में, आगाए हायरी ज़ादे अल्लाह उनको तूल उम्र अता फरमाया, कौम में आज से 20 साल पहले हम लोग पढ़ा रहे थे स्यूती में ही बात। तो अब रेडियो और टीवी वगैरह से, वो तो इस्लामी मुल्क था, रेडियो टीवी बात कर रहे थे, हम यहाँ ऐसे लोकली बात कर सकते हैं। आमतौर पर मेंबर पे आने वाले बहुत से लोग जो बेचारे पढ़े लिख के नहीं, मेंबर बैठने शौक हो गया है, कहते हैं 4 वाजिब सूरतों में एक और सूरत भी आगे आएगी। 5 जायज़ सूरतों को छोड़ करके एक ही नाजायज़ सूरत है, टीवी वाले वही पढ़ते हैं, ला हौलो वला कुव्वतो इल्ला बिल्लाह, ला हौलो वला कुव्वतो इल्ला बिल्लाह। 5 जायज़ सूरतें छोड़ के एक जो नाजायज़ सूरत है वही पढ़ी जाती है। आपने देखो पब्लिक में बहुत से लोग, या मौलवी नुमा टाइप के, जो मौलवी या मौलवियन नुमा टाइप के लोग होते हैं, वो सब छोड़ कर कहते हैं ला हौलो वला कुव्वतो इल्ला बिल्लाह, और उनके ला हौलो वला कुव्वतो इल्ला बिल्लाह पढ़ने पर दिल चाहता है आदमी पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वैसा कान मातूफ वक्त खत्म हो गया, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, वैसा अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। वाखुदावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह आप लोगों के हुजूर ज़हनी की वजह से आज मतन ठीक ठाक हो गया है। जब आपकी तरफ से रिप्लाई आता रहता है, जवाब आता रहता है, तो समझ में आता है कि बात पहुँच रही है।